हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्याज। जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं, उसमें क्या है, हर साल ब्याज लगता है, उसके बाद हमें ज़्यादा होकर मिलता है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा, जितना हमने डिपॉजिट करवाया होता है उससे ज़्यादा मिलता है। तो वो ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि उस पर ब्याज लगा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट लगा होता है। तो इसका जो सिंपल सा टॉपिक, ये सिंपल पहले आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो पैसा जो आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में। ओके, इंटरेस्ट जितना ब्याज आपको बैंक वालों ने दिया उस पर, मतलब जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिल रही है। अमाउंट क्या होगा कि आपके पास एट लास्ट पैसे कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 5000 डिपॉजिट करवाया बैंक में, आपको 10% 1 ईयर के लिए आपको 10% आपका इस पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, 10% मतलब आपको 500 रुपीज़ मिल रहे हैं इसके ऊपर। तो मान लीजिए ये 5000 आपका पी है और इंटरेस्ट आपको 500 रुपीज़ लगा, तो आफ्टर एडिंग डैट आपके पास टोटल कितना आएगा, जो अमाउंट आपके अकाउंट में होगा अभी वो कितना होगा, 5500। ठीक है, तो अमाउंट क्या है, जो आपने डिपॉजिट करवाया वो, प्लस जो आपको एक्स्ट्रा मिला, इंटरेस्ट मिला वो। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, फाइंड द अमाउंट फॉर द गिवन प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। पी प्रिंसिपल 860 रुपीज़, इंटरेस्ट इज़ ₹75। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, पी प्लस आई। एक बार आप अगर ऊपर सिंपली डिफाइन कर दोगे कि पी इज़ प्रिंसिपल, आई इज़ इंटरेस्ट, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंबल्स पी और आई से भी कर सकते हो आगे। ओके, देन जस्ट यू हैव टू ऐड द नंबर्स, तो आपके पास अमाउंट आ गया। अगेन प्रिंसिपल इज़ गिवन, इंटरेस्ट इज़ गिवन, फॉर फाइंडिंग आउट अमाउंट यू हैव टू जस्ट ऐड द नंबर्स, आपने अमाउंट पाई। सिमिलर इन दिस केस एंड दिस केस ऑल्सो। ओके, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ इट इज़ ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, अमाउंट निकाला। ओके, अमाउंट निकाला हमने, तो अब अमाउंट में हमने क्या देखा कि हमारे पास प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट था, हमने जस्ट उसे ऐड अप करके किया। अभी इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इतने टाइम पीरियड के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं बोल दूँ कि 2 साल के लिए या 1 साल के लिए अगर मैं बैंक में पैसा रखूँ तो कितना मुझे इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट में जब मैं उसे आप मनी वापस लो बैंक से, आप विड्रॉ करो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इट इज़ प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इन सिंबॉलिक फॉर्म आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको परसेंटेज पे गिवन होगा, उसकी वजह से आपके यहाँ पे फॉर्मूला में डिनोमिनेटर 100 है। ओके, क्योंकि परसेंटेज जब पीछे होगा तो उसका 100 नीचे लगेगा। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन इज़ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द गिवन बैंक डिपॉजिट्स बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट मेथड इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपका बहुत सिंपल है। यूनिटरी मेथड में आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड में हम लोगों ने क्या करना है कि ये देख लेना कि 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए या 1 रुपीज़ पे हमें कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट पड़ा है, या 1 साल पे हमें कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 1 के लिए निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 50 चॉकलेट्स है 500 की, तो अगर मुझे रेट निकालना तो सिंपल है, 1 चॉकलेट कितने की हुई, 10 रुपीज़ की हुई ना, 10 रुपीज़ की हुई, 500 अपॉन 50, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये 1, ये 10। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड में भी हम 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए रुपीज़ 500 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। ₹500 क्या है, आपका पी है, प्रिंसिपल जितना आपने डिपॉजिट करवाया, फॉर 1 ईयर मतलब 1 साल के लिए, एट 4% पर एनम मतलब 1 साल पर हर साल उसे 4% इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। तो यहाँ पे पहले आपने लिख लेना पी क्या है और आर क्या है। पी इज़ 100, टी इज़ 1, आर इज़ 4%। सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4% पर एनम, it means that for every 100 rupees person receives ₹4 interest every year।
देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। 4% मतलब 4/100, मतलब हर 100 रुपये के पीछे उसे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, हर 100 रुपये के पीछे उसे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, यही यूनिटरी मेथड है, हम लोग ये इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट फॉर 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, वो कितना है ₹4 कि 100 रुपीज़ पे आपको कितना एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, 4 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इसलिए उसके बाद हमने निकाले ना ₹1 पे हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ₹1 पे कैसे हम लोग क्या करेंगे, 100 उस साइड शिफ्ट करेंगे, 4/100। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या है, ये ₹1 पे आपको जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 50 चॉकलेट्स 500 की हैं। तो जब हमने एक का रेट निकालना तो हमने क्या किया, 500 को 50 से डिवाइड किया, मतलब जितना टोटल पैसा लगा अपॉन जितनी आइटम्स हैं, तो आंसर आया। यहाँ पे भी क्या है, 100 रुपीज़ पे हमें 4 रुपीज़ मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, और ₹1 पे कितना मिलेगा, हम ये 100 इधर शिफ्ट कर देंगे, 4/100 आ गया। नाउ सिंपल, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 1 ईयर। देखो 1 ईयर उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया, वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये 1 जो आपने 1 रुपीज़ के लिए यूनिटरी मेथड यूज़ करके हमने निकाला कि 1 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1। 500 क्या है आपका P है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे अगर मैंने वो निकाल लिया, ये मैंने यहाँ पे जैसे रेट निकाला था कि 1 जो चॉकलेट है वो मुझे 10 रुपीज़ की पड़ रही है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला हो कि मुझे 100 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगी, 100 × 10 करूँगी। ठीक है, तो वो 1000 आ जाएगा आंसर। तो इन्होंने भी वही किया है कि 100 रुपीज़ पे मुझे 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1 रुपीज़ पे मुझे 4/100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 500 रुपीज़ पे हमें कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका अगर आप सिंपल भी देखो, ये तो फॉर्मूला लगा के मैंने उसे सॉल्व किया है ना, अगर आप सिंपल वे में भी देखो 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ के ऊपर 4 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो 500 में कितने 100 है, 500 में 500 है। तो इस एक और 100 उस पर भी 4, एक और 100 उस पर भी 4, एक और 100 उस पर भी 4, और एक और 100 उस पर भी 4। ठीक है, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20। इसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आ जाता है। बट हम फॉर्मूला यूज़ इसलिए करते हैं, हम उसे कैलकुलेटिव वे से इसलिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये तो 500 था, छोटा अमाउंट था। अगर यही हम लोगों ने 5 लाख के लिए निकाला तो क्या हम उतनी बार उसे ये ऐसे इस फॉर्म में करेंगे, इतनी बार निकाल के देखेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के यूनिटरी मेथड से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका P is 100, 800 रुपीज़ पे 1 ईयर के लिए 3% आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है। डैट मीन्स कि 1 ईयर एक साल पे आपको 100 रुपीज़ पे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, 100 पे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, अभी 1 साल के लिए था। ओके, तो 800 के लिए कितना मिलेगा, 800 में कितने 100 है, 8 है। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तब भी 24 ही आंसर है। ओके, क्या करना उन्होंने यही चीज़ की जो मैंने अभी इसमें किया है, वो मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है। तो उन्होंने जो इसमें किया है उसमें वो थोड़ा प्रॉपर वे से हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं कि 100 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ पड़ रहे हैं, 1 रुपीज़ पे 3/100 रुपीज़ का उन्हें बेनिफिट होगा, मतलब 0.03 पैसा 3 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये पे 3 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट 800 फॉर 1 ईयर। क्या करना है, जो आपने यूनिटरी मेथड्स के अकॉर्डिंग निकाला वो मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई जो टाइम दिया है। ओके, अभी तक तो इन दोनों क्वेश्चन में 1 ही आया है, ये तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट में हमारा दूसरा आएगा। ओके, ₹1000 फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। क्या है, P 1000 है, T 3 है, R 6% है। तो इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, मतलब 100 रुपीज़ के पीछे हमें 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 1 साल के लिए। अगर हम 1 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं कुछ 1 साल के लिए, तो 100 रुपीज़ पे हमें 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर ₹1 के लिए निकालना हो तो क्या होगा, ये 100 नीचे चला जाएगा, इसके 6/100 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए कितना मिलेगा।
तो अगर मैं सिंपल उसमें बोलूँ आपको तो देखिए 100 रुपीज़ पे 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए। ओके, 1000 में कितने 100 है, 1000 में 10 100 है। ठीक है, 10 100 है, डैट मीन्स कि यहाँ पे 100 100 100 10 टाइम्स होगा, तो वो क्या हो जाएगा 60 रुपीज़ बन जाएगा। ये 60 रुपीज़ आपको 1 साल के लिए मिलेंगे। तो जब 3 साल की बात हो रही तो मल्टीप्लाई बाई 3 180। तो यहाँ पे भी वही चीज़ की है उन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 3 ईयर्स, 6/100 ये यूनिटरी मेथड से हमने निकाला था। मल्टीप्लाई जितना P है आपका, मल्टीप्लाई जितना 3 आ गया। ओके रुपीज़। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड जस्ट आपको सिंपल बताने के लिए जो हम मैथमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, I = P/R/T/100, वो यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए ये सेकंड क्वेश्चन वही सेम ही है, आपको जस्ट सिंपली पहले लिख लेना है P क्या है, P = 9000 ईयर्स, मतलब टाइम है ये। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 ईयर्स लिख दिया है, यहाँ पे 2 ईयर्स आएगा। ओके, R इज़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हर साल कितना इंटरेस्ट पड़ा, 6%। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। I कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, = P/R/T/100। P इज़ 9000, 9000 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, R इज़ 6%, आपने 6 लिख लिया, T इज़ 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, /100 ये फॉर्मूला का। हाँ जी, तो यहाँ पे ये 2 6 आगे पीछे लिख दिया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप यू नो डैट मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। 2 × 6 भी 12 ही बनेगा, 6 × 2 भी 12 ही बनेगा, तो इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, आगे देखिए ये भी बहुत सिंपल है, सेम वही फॉर्मूला लगा के करना है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बच्चों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, क्या आ गया, पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। डेसिमल देख के आप लोग पहले घबरा जाते हो, तो क्या है, आप इस डेसिमल को पहले सॉल्व कर लीजिए। 12.5 है ना, तो मैंने ये पॉइंट रिमूव किया। जब ये पॉइंट रिमूव किया तो देखा मैंने डेसिमल के पीछे कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगी, मतलब 10 आ जाएगा। इनकेस यहाँ पे 2 नंबर्स होते तो यहाँ पे 100 आ जाना था। ठीक है, ये आप डेसिमल चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हो। आगे फॉर्मूला लगाया, P की वैल्यू, ये R की वैल्यू। R देखिए 125/100 है, तो 125 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये 100 आपका कौन सा है, ये 100 हमारा फॉर्मूला का है। T आपको T दिया है 4 ईयर्स, यहाँ पे 4 ईयर्स लिख दिया। ओके, कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कैंसिल किया आप वैसे ही करो कि ये 10 वाला 0 और ये 0 को मैंने कैंसिल किया। आप सीधा 5 के टेबल से भी कर सकते थे, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली 25 के टेबल से किया हुआ है, जैसे ये 25 4s are 100 एंड 25 5 are 125। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे कैंसिल करना चाहो। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, आपने फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आई मोस्टली प्रेफर कि अगर डिनोमिनेटर में आपके 100 10 ऐसे आ रहा है सिंपल, तो आप इसको कैंसिल मत कीजिए। आप जब इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल के साथ, वो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन आगे फिर नीचे 5 रह जाएगा, तो उससे कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि वो आगे कैंसिल नहीं होगा। मैंने जब यहाँ पे देखा 10 है, मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली। 10 है, जैसे हमने पीछे किया था, अभी उससे उल्टा करना है। 10 है मतलब 1 0 है, तो आप इस 10 को हटाने के लिए क्या करो कि एक डिजिट पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। जैसे मैंने ये देखिए 6 है, एक डिजिट, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। 10 मैंने एक्स्ट्रा साथ में नहीं लगाया। नेक्स्ट F पार्ट है आपका, ₹16,000 फॉर 2 ईयर्स एट 12.1/2% पर एनम। 16,000 इज़ योर P, 2 ईयर्स टाइम, और 12.1/2% इज़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 25/2। यू जस्ट हैव पुट द वैल्यू ऑफ R देखिए 25/2 है, 25 ऊपर रहा, 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, ऐसे ही सिमिलर आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, 2 चीज़ें उन्होंने, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये 11.3, उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कंबाइन कर दी हैं। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट।
इसमें आपने वो दोनों चीज़ करनी जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है। 11.1 में हमने अमाउंट निकालना सीखा है, 11.2 में हमने इंटरेस्ट। तो आपको इसमें वो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आप पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, बिकॉज यू नो फॉर अमाउंट आपको पी चाहिए और आई चाहिए। पी तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, लेकिन आई तो निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिमिलर सेकंड क्वेश्चन की तरह पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। जब इंटरेस्ट आ गया उसे अमाउंट वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अगेन देखिए सी पार्ट बता रही हूँ मैं, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप इम्प्रॉपर में लेके आएंगे, उसके बाद उसको पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, आफ्टर डैट आप उसका अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, थैंक यू।